साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सभी का अपने ही यूट्यूब चैनल AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। किस में प्यारे साथियों, तो AMM क्लासेस में खैर मकदम करती हूँ। तो प्यारे साथियों, आप लोगों का जो है क्लास 10th का एग्ज़ाम होने जा रहा है। 3 महीना के बाद जो एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम आप लोगों का जो है 1/7/2026 को है। कब है? तो यानी जुलाई 2026 में जो 3 माह पर एग्ज़ाम होता है, ये एग्ज़ाम होने जा रहा है। तो आप लोगों का जो है उर्दू का क्वेश्चन आंसर आप लोगों को यहाँ पर कराएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर यही एग्ज़ाम में आप लोगों को जो है देखने को मिलेगा। बहुत सारा क्वेश्चन इससे रिलेटेड आने वाला है। तो देखिए यहाँ पर इस टाइप का एग्ज़ाम में क्वेश्चन पेपर रहेगा। दर्ज झेल मारूजी सवालात में 50 का सही जवाब मुंतखब करें। ठीक है, सेक्शन ए रहेगा जिसमें जो है 100 क्वेश्चन रहेंगे और आप लोगों को सिर्फ 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जवाब देना है। और सब्जेक्टिव का जो है सेक्शन बी पैटर्न रहेगा, उसका अलग रहता है। ठीक है, 50 से ज़्यादा के जवाब देने पर शुरू के ही 50 सवालात जांच किए जाएंगे। तो इस टाइप का ये जो होता है निर्देश होता है, अच्छे से देख लीजिए। तो देखिए कैसे आप लोगों का एग्ज़ाम में इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। और इसमें ये जो क्लास हो रही है, इससे बहुत सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम में हूबहू देखने को मिलेगा। तो देखिए प्यारे साथियों, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन है उर्दू मुआला किसके खतूत का मजमुआ है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? उर्दू मुआला किसके खतूत का मजमुआ है। ऑप्शन नंबर ए है मौलाना आज़ाद, ऑप्शन नंबर बी है अल्लामा इकबाल, ऑप्शन नंबर सी है सर सैयद अहमद ख़ान, ऑप्शन नंबर डी है मिर्ज़ा गालिब। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब मिर्ज़ा गालिब हो जाएगा। आप लोगों को मिर्ज़ा गालिब के बारे में क्लास 10th में जो है चैप्टर उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, दरख्सा बुक में है। मिर्ज़ा गालिब के खतूत के 2 मजमुए हैं। कितने मजमुए हैं? फर्स्ट आता है उर्दू मुआला और दूसरा क्या है औद हिंदी, जो बहुत ज़्यादा क्या है फेमस है। याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा मशहूर है। अगर हम लोग गालिब की बात करें तो इसकी पैदाइश प्यारे साथियों 1797 ईस्वी को आगरा में हुआ था, जो इसका नानिहाल था। कहाँ पर हुआ था? आगरा में हुआ था, जो इसका नानिहाल था। और इसका इंतकाल प्यारे साथियों 1869 ईस्वी को हो गया था और दिल्ली में इसे दफन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 है हमीदा नसूकी कौन थी। हमीदा नसूकी कौन थी? ऑप्शन नंबर ए नवासी, बी में है पोती, सी में है भांजी, डी में है बेटी। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हमीदा नसूकी कौन थी? तो बेटी थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों क्या है? तो अगला क्वेश्चन क्या है? उर्दू का पहला नावल निगार, उर्दू का पहला नावल किसे करार दिया जाता है। उर्दू का पहला नावल का नाम यानी क्या है, यही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए है अमराव जान, ऑप्शन नंबर बी है इब्नुल वक्त, ऑप्शन नंबर सी है मिरातुल उरूस, ऑप्शन नंबर डी है सूरतुल ख़याल। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो सही जवाब जो हो जाएगा मिरातुल उरूस हो जाएगा। याद रखिएगा, उर्दू का पहला नावल का नाम मिरातुल उरूस है। और उर्दू का पहला नावल निगार अगर पूछ लेगा एग्ज़ाम में, उर्दू का पहला नावल निगार कौन है, तो नावल निगार का नाम क्या है? डिप्टी नज़ीर अहमद। डिप्टी नज़ीर अहमद, उर्दू का पहला नावल निगार का नाम डिप्टी नज़ीर अहमद है। याद रखिएगा, उर्दू का पहला नावल जो है मिरातुल उरूस, इसके मुसन्निफ़ डिप्टी नज़ीर अहमद ही है। याद रखिएगा प्यारे साथियों। उसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? मसनवी ज़हर इश्क में किस लड़की का तज़किरा हुआ है। मसनवी ज़हर इश्क जो है इसमें किस लड़की का ज़िक्र हुआ है, तज़किरा हुआ है। ऑप्शन नंबर ए है बादशाह की लड़की, ऑप्शन नंबर बी नवाब की लड़की, ऑप्शन नंबर सी सौदागर की लड़की और ऑप्शन नंबर डी क्या है? वज़ीर की लड़की। प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। सौदागर की लड़की का ज़िक्र किया गया है। और आप लोगों को पता होनी चाहिए
ज़हर इश्क मसनवी के मुसन्निफ़ कौन है? शौक़ लखनवी है। कौन है? शौक़ लखनवी है। प्यारे साथियों, कौन है? शौक़ लखनवी है। याद रखिएगा, शौक़ लखनवी की पैदाइश लखनऊ में हुई थी। किस जगह हुई थी? लखनऊ में हुई थी। और इसके मसनवी का नाम ज़हर इश्क है। शौक़ लखनवी का अगर सबसे मशहूर मसनवी देखें तो ज़हर इश्क ही है। 3 मसनवी का नाम आप लोगों के बुक में है, ज़हर इश्क, फ़रेब इश्क और बहार इश्क। याद रखिएगा, जिसमें सबसे मशहूर क्या है? ज़हर इश्क है। प्यारे साथियों, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 5 में है, गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? गज़ल अरबी के किस सिन्फ़ शायरी से माखूज़ है? ऑप्शन नंबर ए में है कसीदा, बी में है मरसिया, सी में है मसनवी और डी में है नज़्म। तो प्यारे साथियों, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। गज़ल अरबी सिन्फ़ के कसीदा से माखूज़ है। कहाँ से लिया गया है? तो कसीदा से लिया गया है। आप लोगों को पता होनी चाहिए कि गज़ल किसे कहते हैं। गज़ल किसे कहते हैं? तो गज़ल में जो है किसी के भी जो है क्या होते हैं प्यारे साथियों, इश्क़ो मोहब्बत की बात होती है। क्या होती है? गज़ल में इश्क़ो मोहब्बत की बात होती है। इश्क़ो मोहब्बत की बात होती है। या आप लोगों को ये पता होनी चाहिए कि गज़ल के माने औरतों से बातें करने को होते हैं। गज़ल के माने औरतों से बातें करने के होते हैं। ठीक है, औरतों से बातें करने का माने क्या होते हैं? गज़ल होते हैं या जिसमें किसी शख्स के इश्क़ो मोहब्बत का ज़िक्र हो। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में है, मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश कहाँ हुई? मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश आप लोगों को पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए में है पटना, ऑप्शन नंबर बी में है दरभंगा, ऑप्शन नंबर सी में है नवादा, ऑप्शन नंबर डी में है मुज़फ़्फ़रपुर। तो प्यारे साथियों, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। दरभंगा में मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश हुई थी। और कब हुई थी? तो 21 अप्रैल। कब हुई थी प्यारे साथियों? 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को मुबारक अज़ीम आबादी की पैदाइश 1869 ईस्वी को, 21 अप्रैल 1869 ईस्वी को जो है असर के वक्त जुमा के दिन हुई थी। ताजपुर जो ज़िला दरभंगा में है। कहाँ पर है? ज़िला दरभंगा में है। याद रखिएगा प्यारे साथियों मुबारक अज़ीम आबादी के बारे में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है? कल गए गुज़रे ज़मानों का, यहाँ पर देखिए खाली जगह भरना है। आएगा मिसरा को मुकम्मल कीजिए। तो ऑप्शन नंबर ए है कमाल, ऑप्शन नंबर बी है जमाल, ऑप्शन नंबर सी है ख़याल, ऑप्शन नंबर डी है वसाल। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? कल गए गुज़रे ज़मानों का ख़याल आ जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आ जाएगा। इसमें ख़याल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ख़याल आएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। 10 झेल में साबिक़ा की पहचान कीजिए। प्यारे साथियों, आप लोगों को पता होनी चाहिए साबिक़ा को हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। साबिक़ा को हिंदी में उपसर्ग कहते हैं। यानी वह लफ्ज़ क्या होते हैं? साबिक़ा क्या होते हैं? वह हुर्फ होते हैं। क्या होते हैं? वह हुर्फ होते हैं जो किसी लफ्ज़ के शुरू में आ जाते हैं। क्या होते हैं? किसी लफ्ज़ के शुरू में आकर मीनिंग बदल दे, उसे साबिक़ा कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है दगाबाज, ऑप्शन नंबर बी है पागल खाना, ऑप्शन नंबर डी है लाजवाल, ऑप्शन नंबर सी है लाजवाल, ऑप्शन नंबर डी है बागबान। तो यहाँ पर सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पागल खाना हो जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा? पागल खाना हो जाएगा। याद रखिएगा। सॉरी, ये पागल खाना नहीं हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लाजवाल। क्योंकि यहाँ साबिक़ा पूछ रहा है तो शुरू में ला आ गया है। क्या आ गया है? यहाँ पर देखिए, यहाँ पर शुरू में ला आ गया है और ये सभी लाहिका है। यहाँ पर देखिए लाहिका में लास्ट में आना चाहिए। बाज आया है, खाना आया है, बान आया है। ठीक है,
याद रखिएगा। उसके बाद प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 9 में है दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ मुज़क्कर है। मुज़क्कर मतलब क्या होता है, तो मुज़क्कर का हिंदी क्या होता है, पुल्लिंग होता है। क्या होता है प्यारे साथियों, मुज़क्कर का हिंदी पुल्लिंग होता है। तो दर्ज झेल में कौन सा लफ्ज़ यानी कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए है आवाज़, ऑप्शन नंबर बी है आईना, ऑप्शन नंबर सी है उर्दू, ऑप्शन नंबर डी है बहस। तो आप लोग को याद होनी चाहिए आईना क्या है, पुल्लिंग है। आईना टूट गया हम लोग बोलते हैं, अगर जुमला बनाना हो तो आईना क्या होती है, टूट गया होता है। और ये सभी स्त्रीलिंग है, ये सभी क्या है, स्त्रीलिंग है। आवाज़ अच्छी है, उर्दू अच्छी है, बहस हो गई, ठीक है। इस टाइप से आप लोग जुमला बना सकते हैं। पैसा थे क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 10 क्या हो जाएगा, तो क्वेश्चन नंबर 10 है जाल का हमसौत लफ्ज़ क्या है। तो प्यारे साथियों सबसे पहले आप लोग समझिए हमसौत क्या होता है। हमसौत मतलब होता है एक ही तरह से आवाज़ होती है, जिसकी आवाज़ एक ही तरह हो पढ़ने में, लेकिन लिखा जो है लिखने के बाद मीनिंग बदल जाए। यहाँ पर देखिए ये जाल है, जाल जीम अलीफ लाम जाल, ठीक है। जाल आप लोग सुने होंगे, जाल जो मतलब किसी भी चीज़ में लगा रहता है, जाल जैसे मच्छरदानी में जाल रहता है या और किसी में। तो ये देखिए यहाँ पर जीम एंड लाम है जाल, तो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। दोनों जाल सही है लेकिन मीनिंग अलग है। तो हमसौत में क्या होते हैं, दोनों एक ही तरह की आवाज़ से पढ़ी जाएगी लेकिन मीनिंग बदल जाएगा और लिखा भी थोड़ा सा अलग जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है प्यारे साथियों दर्ज झेल में निदा फाजली का शेरी मजमुआ कौन है। निदा फाजली के बारे में आप लोग अच्छे से जानते होंगे, ये एक नज़्म निगार है। कौन है, यह एक नज़्म निगार है प्यारे साथियों। निदा फाजली एक नज़्म निगार है, याद रखिएगा। तो शेरी मजमुआ का नाम पूछा जा रहा है, तो निदा फाजली की शेरी मजमुआ का नाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए सूखी तहरीर, ऑप्शन नंबर बी आहंग, ऑप्शन नंबर डी इनकार, ऑप्शन नंबर सी क्या है इनकार, ऑप्शन नंबर डी ज़िंदगी की तरफ। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ज़िंदगी की तरफ निदा फाजली का एक शेरी मजमुआ है, याद रखिएगा। निदा फाजली का शेरी मजमुआ का नाम ज़िंदगी की तरफ है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 को देख लिए हम लोग। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं प्यारे साथियों सैयद मोहम्मद जाफ़री। क्वेश्चन नंबर 12 में है सैयद मोहम्मद जाफ़री की तालीम व तरबियत किसकी ज़ेर साया में हुई। ज़ेर साया मतलब होता है किसकी साया में हुई, या इसकी तालीम व तरबियत को कौन ये किए थे, किस, ठीक है। यानी शिक्षा दीक्षा जो है किसकी ज़ेर साया में हुई, किसके साया में हुई, ऐसे भी बोल सकते हैं। ऑप्शन नंबर ए है सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी, ऑप्शन नंबर बी है सैयद मोहम्मद अली नकवी, ऑप्शन नंबर सी है सैयद अहमद अली रिजवी, ऑप्शन नंबर डी है सैयद हादी हसन रिजवी। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी। यह जो थे फूफीज़ाद भाई थे, फूफीज़ाद भाई थे। सैयद मोहम्मद अब्दुल्ला रिजवी जो थे यह एक फूफीज़ाद भाई थे। कौन थे, फूफीज़ाद भाई मतलब होता है फुफेरा भाई थे, ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 13 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या है देखिए। हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया। हिंदुस्तान वापस आकर भीमराव अंबेडकर ने कौन सा पेशा इख्तियार किया, ठीक है। पेशा मतलब होता है कारोबार, जिसको हम लोग रोज़गार भी बोलते हैं। तो भीमराव अंबेडकर जब मतलब इंग्लैंड गए थे या और कहीं गए थे पढ़ने, ठीक है, उसके बाद जब वापस आए हिंदुस्तान तो कौन सा पेशा यानी कारोबार को संभाला, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए है डॉक्टरी, ऑप्शन नंबर बी है वकालत, ऑप्शन नंबर सी है तिजारत, ऑप्शन नंबर डी है काश्तकारी। प्यारे साथियों आप लोगों को पता होनी चाहिए, इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वकालत का पेशा इख्तियार किया था, कौन सा वकालत का पेशा इख्तियार किया था।
क्वेश्चन नंबर 14 में है रुस्तम व सोहराब। क्या है प्यारे साथियों? रुस्तम व सोहराब किसका ड्रामा है? रुस्तम व सोहराब जो है किसका ड्रामा है? ऑप्शन नंबर ए इम्तियाज़ अली ताज, बी में है आगा हशर काश्मीरी, ऑप्शन नंबर सी में है मोहम्मद मुजीब, ऑप्शन नंबर डी में है हबीब तनवीर। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आगा हशर कश्मीरी या काश्मीरी। तो आगा हशर कश्मीरी के 2 ड्रामा है, आप लोगों के बुक में बहुत सारे हैं, लेकिन 2 ड्रामा का नाम आप लोग दिमाग में बैठा लीजिएगा प्यारे साथियों। पहला क्या है? रुस्तम व सोहराब है, और दूसरा है सिल्वर किंग। क्या है प्यारे साथियों? सिल्वर किंग है। ये दोनों आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आप लोगों के एग्ज़ाम में बार बार आगा हशर कश्मीरी के ये 2 ड्रामा का नाम पूछे जाते हैं। तो फर्स्ट में क्या है? तो फर्स्ट में रुस्तम व सोहराब, और सेकेंड में क्या है? सिल्वर किंग है। याद रखिएगा प्यारे साथियों, सिल्वर किंग है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 में है मिर्ज़ा गालिब, जिसको हम लोग असदुल्ला खां गालिब भी बोलते हैं। तो मिर्ज़ा गालिब की शादी किससे हुई? ए नंबर ऑप्शन में है जहां आरा बेगम, ऑप्शन नंबर बी अमराव बेगम, ऑप्शन नंबर सी फिरदौस जहां बेगम, फिरदौस जहां बेगम, ऑप्शन नंबर डी है नूर जहां बेगम। ठीक है, तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, उमराव बेगम। क्या हो जाएगा? उमराव बेगम हो जाएगा। मिर्ज़ा गालिब की पैदाइश जो है प्यारे साथियों 1797 में हुई थी, याद रखिएगा, आगरा में हुई थी। और इसकी शादी जो है उमराव बेगम से जो है प्यारे साथियों 13 बरस की उम्र में हुई थी। कितने बरस की उम्र में? 13 बरस की उम्र में। इलाही बख्श खां मारूफ की बेटी का नाम क्या था? उमराव बेगम था, याद रखिएगा, उमराव बेगम था। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 16 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 16 में है उर्दू अखबार दारुल सल्तनत कब शुरू हुआ? ऑप्शन नंबर ए में है 1860, बी में है 1870, सी में है 1880, डी में है 1890। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब 1880 हो जाएगा। कब हो जाएगा? 1880 ईस्वी को हुआ था। ठीक है, याद रखिएगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 17 में है मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी, मौलवी सैयद मकबूल अहमद समदानी मेहदी अफादी के कौन थे? ऑप्शन नंबर ए उस्ताद, बी में है शागिर्द, सी में है भाई, और डी में है दोस्त। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, दोस्त थे। मेहदी अफादी के बारे में आप लोगों को पता होनी चाहिए। मेहदी अफादी जो थे यह एक मकतूब निगार थे। कौन थे? मकतूब निगार थे। और इन्होंने अपने दोस्त के नाम पर जो है प्यारे साथियों मकतूब या खतूत लिखे हैं। और मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्या था? मेहदी हसन था, याद रखिएगा। मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर क्या? प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 18 में है नज़्म वह मुलाकात किस शायर की तख्लीक है? यानी नज़्म जो वह मुलाकात है इसके मुसन्निफ़ कौन है? तख्लीक मतलब ही होता है निर्माता, यानी इसके लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर ए है के सच्चिदानंद, ऑप्शन नंबर बी है अमृता प्रीतम, ऑप्शन नंबर सी है अरुण कोल्हटकर, ऑप्शन नंबर डी है सुसेंद्र शर्मा। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए के सच्चिदानंद कौन है? के सच्चिदानंद नज़्म वह मुलाकात के मुसन्निफ़ है। याद रखिएगा, नज़्म वह मुलाकात के मुसन्निफ़ के सच्चिदानंद है। क्वेश्चन नंबर 19 में है सोमेश्वर किस महकमा में काम करते थे? सोमेश्वर किस महकमा में काम करते थे? ये रोशनी उर्दू का क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए में है बैंक, ऑप्शन नंबर बी में है रेलवे, ऑप्शन नंबर सी है पुलिस, ऑप्शन नंबर डी है डाक। तो प्यारे साथियों इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। सोमेश्वर जो थे ये तरादोई का भाई था। ठीक है, खाली संदूक अफसाना का जो है
ये कहानी है, ठीक है। खाली संदूक जो अफसाना था प्यारे साथियों, इसी का ये कहानी है। इसमें तरादोई नाम की एक लड़की थी जो सोमेश्वर की कौन थी, बहन थी। और सोमेश्वर किसकी बहन थी, तो तरादोई की बहन थी, याद रखिएगा। तो सोमेश्वर किस में काम करते थे, पुलिस में काम करते थे। किस में काम करते थे, पुलिस में काम करते थे। क्वेश्चन नंबर 20 में है क्या प्यारे साथियों, तो क्वेश्चन नंबर 20 में है दर्ज झेल में इस्म जमा की पहचान कीजिए। इस्म जमा जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं समूहवाचक संज्ञा, क्या बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा इस्म जमा है, ठीक है। तो इस्म जमा यानी समूहवाचक में क्या होते हैं, जिसमें जो है किसी चीज़ के झुंड का पता चले, समूह या झुंड का पता चले, तो उसको क्या कहते हैं, समूहवाचक कहते हैं। ए नंबर ऑप्शन घी, बी में है तेल, सी में है फौज, डी में है कलम। पैसा थे समूहवाचक यानी इस्म जो है इस्म जमा का जो है एग्ज़ाम्पल क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, तो फौज हो जाएगा, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 21 में है मराठी ज़ुबान जो है, मराठी ज़ुबान यानी मराठी भाषा किस सूबा में यानी किस राज्य में बोली जाती है। ए में है तेलंगाना, बी में है हरियाणा, सी में महाराष्ट्र, डी में है बंगाल। पैसे थे इसका सही जवाब मराठी ज़बान महाराष्ट्र में बोली जाती है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 में है अफसाना सेकेंड हैंड के अफसाना निगार कौन है। तो अफसाना सेकेंड हैंड ये भी रोशनी बुक की किताब की क्वेश्चन है। ए नंबर ऑप्शन इंदिरा गोस्वामी, बी में है महाश्वेता देवी, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी में है पन्नालाल पटेल, डी में है वैकूब मोहम्मद बशीर। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सेकेंड हैंड अफसाना के मुसन्निफ कौन है, तो वैकूब मोहम्मद बशीर है। क्वेश्चन नंबर 23 में है प्यारे साथियों शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है। शहबाज ने जिस बेटी के नाम खत लिखा है उसका नाम क्या है। ए में है सोगरा, बी में है खतीजा, सी में है अकबरी, जी में है क्या जकरी। तो इसका सही जवाब सोगरा के नाम जो है शहबाज खत लिखे थे और इस खत में जो है ये अपनी बेटी का हाल भी पूछ रहे हैं, साथ ही अम्मी के बारे में पूछते हैं क्या जी सुगरा अब तुम्हारी अम्मी ख़त क्यों नहीं लिखती, ठीक है। साथ ही साथ सुगरा की एक बहन का जिक्र किया गया था जिसका नाम क्या था, बुसरा था, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 में है मेहदी का असल नाम क्या था। ए में है मेहदी हसन, बी में है बाकिर मेहदी, सी में है मेहदी अली, डी में है मेहदी इमाम। पैसा थे इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेहदी हसन था। क्या नाम था, मेहदी अफादी का असल नाम मेहदी हसन था। क्वेश्चन नंबर 25 में है प्यारे साथियों मेहदी अफादी के पहले अफसानी मजमा का नाम क्या है। ए नंबर ऑप्शन अपने दुख मुझे दे दो, बी में है गरहन, सी में है दाना व दाम, डी में है आखिरी तोहफ़ा। तो प्यारे साथियों मेहदी अफादी के पहले अफसानी मजमा का नाम दाना व दाम था। क्या नाम था, दाना व दाम। और सिर्फ अफसाना अगर पूछ ले तो महारानी का तोहफ़ा, याद रखिएगा सिर्फ अफसाना का नाम क्या था, तो महारानी का तोहफ़ा। क्वेश्चन नंबर 26 में है किसी ख़ास मौजू पर दो आदमियों की गुफ्तगू को क्या कहा जाता है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, इंटरव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इंटरव्यू कहा जाता है। 27 में है रुकैया भाभी किस अफसाना का किरदार है। रुकैया भाभी जो है भाभी जान अफसाना का किरदार है जिसके मुसन्निफ़ कौन है प्यारे साथियों, सोहेल अज़ीम आबादी है, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 28 में है सोहेल अज़ीम आबादी का इंतकाल कब हुआ था। तो 1980 ईस्वी में इसका इंतकाल हो गया और 1911 ईस्वी में ये पैदा हुए थे पटना में, याद रखिएगा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 29 में है कमर जहां की पहली कहानी जुनून वफ़ा की अशाअत किस रिसाले में हुई। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुबहनू से हुई थी, जो पटना के सुबहनू माहनामा अखबार थे वहीं से, ठीक है, याद रखिएगा। 1966 ईस्वी को कब हुई थी, 1966 ईस्वी से ही कमर जहां ने अफसाना लिखना शुरू कर दिए थे, याद रखिएगा।
क्वेश्चन नंबर 30 में है सिराज को मुलाजमत किस शहर में मिली। यानी प्यारे साथियों सिराज जो है ये कहानी जो है प्यारे साथियों अफसाना आशियाना से लिया गया है। इस अफसाना आशियाना का ही सिराज किरदार है। तो सिराज को मुलाजमत कहाँ मिली थी? ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, बेंगलोर में मिली थी। कहाँ मिली थी? बेंगलोर में मिली थी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में है हम लोग किताब पढ़ते ... जुमला मुकम्मल कीजिए। जब भी एक से ज़्यादा आदमी की बात करें तो ये वाला है का यूज़ करना है। तो हम लोग किताब पढ़ते हैं, यहाँ पर क्या पुट कर जाएगा? हम लोग किताब पढ़ते हैं। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उसके बाद प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 32 में है मिर्ज़ा शौक़ की मसनवी का नाम बताइए। मिर्ज़ा शौक़ जिसको हम लोग शौक़ लखनवी भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसका मसनवी का नाम फ़रेब इश्क है। इसकी 3 मसनवी आप लोग याद रखिएगा। पहला क्या नाम क्या है? ज़हरे इश्क। क्या है? ज़हरे इश्क है प्यारे साथियों। उसके बाद जो है बहारे इश्क और तीसरा क्या है? फ़रेब इश्क। तो इसमें आप लोगों को फ़रेब इश्क दिख रहा है, इसलिए करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 में है बकावली का महबूब कौन था? बकावली नाम की एक परी थी जो अपनी महबूब की जो है क्या कर रही थी? खोज कर रही थी। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। बकावली जो है प्यारे साथियों जैनुल मुलूक के दरबार में जो है ताजुल मुलूक इसके महबूब थे, इसकी खोज कर रहे थे। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 34 में है मसनवी बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ़ कौन है? मसनवी बहरुल मोहब्बत के मुसन्निफ़ कौन है, यानी लेखक कौन है? इसका हिंदी क्या होता है? लेखक होता है, ठीक है। तो इसके सही जवाब मुसहफ़ी है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहते हैं। क्या कहते हैं? जिसको हम लोग ग़ुलाम हमदानी मुसहफ़ी कहते हैं। प्यारे साथियों याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर क्या है 35 में है कि दर्ज झेल में अहमद फ़राज की शायरी का मजमूआ कौन है? तो अहमद फ़राज की शायरी का मजमूआ का नाम दर्द आशौब है। क्या है? दर्द आशौब है। याद रखिएगा अहमद फ़राज की शायरी का मजमूआ का नाम दर्द आशौब है। क्वेश्चन नंबर 36 में है प्यारे साथियों हसन नईम की वफ़ात कहाँ हुई? हसन नईम एक गज़ल गो हैं, यानी ये गज़ल लिखे हैं आप लोगों की बुक में। तो इसका सही जवाब मुंबई हो जाएगा। हसन नईम का वफ़ात यानी इंतकाल भी बोलते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं प्यारे साथियों? इसको हम लोग इंतकाल भी बोलते हैं। तो मुंबई में इसका इंतकाल हो गया था। क्वेश्चन नंबर 37 में है परवीन शाकिर पहले किस मज़मून में एमए किए थे? एमए का फुल फॉर्म मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स। क्या होता है? मास्टर ऑफ आर्ट्स होता है। और इन्होंने एमए फर्स्ट में किस सब्जेक्ट से किए थे? तो परवीन शाकिर ने पहले अंग्रेज़ी में एमए किए, फिर लिसानियात में एमए किए थे। फिर किस में किए थे? लिसानियात में। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 38 में क्या है प्यारे साथियों बारिश हुई तो फूलों की तन, यहाँ पर खाली जगह भरना है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चाक हो गए। मिसरा मुकम्मल कीजिए। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा? चाक। बारिश हुई तो फूलों के तन चाक हो गए। सही जवाब क्या हो जाएगा? चाक हो जाएगा। याद रखिएगा। उसके बाद क्या है प्यारे साथियों शामिल नसाब दोहे के शायर कौन है? दोहे के शायर कौन है प्यारे साथियों? जफ़र गोरखपुरी है दोहे। आप लोगों के एग्ज़ाम में एक और क्वेश्चन बनते हैं दोहे में कितने मिसरे होते हैं, कितने लाइन होते हैं? तो 2 याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 40 में है सलाम मछली शहरी। ये गीत लिखे हैं आप लोगों की बुक में। तो सलाम मछली शहरी ने कितने साल की उम्र में शायरी शुरू की थी? तो सलाम मछली शहरी के बारे में आप लोग को पता होनी चाहिए। महज यानी सिर्फ 14 बरस की उम्र में इन्होंने शायरी लिखना शुरू कर दिए थे। तो आप लोगों की बुक में सलाम मछली शहरी का गीत का नाम क्या है? जमुना की लहरें उठती है। याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 41 में है शामिल निसाब रिया का ताल्लुक़ किस नसरी सिन्फ से है? रिया क्या है प्यारे साथियों? तो एक मजमून है, यानी ऐसे है। मजमून को अंग्रेज़ी में ऐसे कहते हैं।
क्वेश्चन नंबर 42 में है भीमराव की शादी किससे हुई? तो भीमराव की शादी जो थी प्यारे साथियों, रामाबाई नाम की एक लड़की थी जो सिर्फ 9 साल की थी। कितने साल की थी? 9 साल की थी जब भीमराव की शादी हुई। तो भीमराव की शादी की उम्र में जो है 14 साल के भीमराव थे और इसकी पत्नी रामाबाई जो थी, वाइफ जो थी इसकी, सिर्फ 9 साल की थी। कितने साल की थी? 9 साल की। अगला क्वेश्चन 43 में है दर्ज झेल में कौन अब्दुल मुगनी, कौन है? अब्दुल मुगनी की तख्लीक नहीं है, यानी इसमें अब्दुल मुगनी का कौन सा तख्लीक नहीं है? तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आबी हयात। इसमें मतलब बी नंबर है, सी नंबर भी है और डी नंबर भी होगा, ठीक है। तो इसलिए ये नहीं है, ये सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 44 में है जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल कब हुआ? सही जवाब 2004 ईस्वी को जगन्नाथ आज़ाद का इंतकाल हो गया। नज़्म इंडिया गेट आप लोगों की बुक में है जिसके मुसन्निफ़ कौन है? जगन्नाथ आज़ाद। कौन है? जगन्नाथ आज़ाद है, याद रखिएगा। मेरे साथियों क्वेश्चन नंबर 45 में है निदा फ़ाज़ली की कौन सी नज़्म आपके निसाब में शामिल है? सही जवाब ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, नज़्म बहुत आसान थी पहले। क्या हो जाएगा? नज़्म बहुत आसान थी पहले। याद रखिएगा निदा फ़ाज़ली की 2 नज़्म है, आप लोगों को याद रखनी चाहिए। तो पहला जो है एक क्या है, नज़्म खरा डिनर है और दूसरा क्या है, नज़्म बहुत आसान थी पहले, ठीक है। निदा फ़ाज़ली की नज़्म बहुत आसान थी पहले आप लोगों की बुक में शामिल है। क्वेश्चन नंबर 46 में क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 46 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 46 में है जंग शहादत और बीन की सिन्फ शायरी का हिस्सा है। सही जवाब मरसिया हो जाएगा। मरसिया की अज्जाए तरकीबी में आते हैं ये सभी, जंग शहादत और बीन। मरसिया किसको कहते हैं? किसी की मौत पर रोने धोने को क्या कहते हैं? मरसिया कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 47 में है मिर्ज़ा गालिब लक़ब क्या करते थे? तो मिर्ज़ा गालिब का लक़ब क्या था? सही जवाब मिर्ज़ा नौशा हो जाएगा। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मिर्ज़ा नौशा लक़ब थे मिर्ज़ा गालिब का। क्या था? मिर्ज़ा नौशा था। उसके बाद मज़मून उर्दू ड्रामा निगारी और आगा हशर के मुसन्निफ़ कौन है? क्वेश्चन नंबर 48 है। सही जवाब प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान हो जाएगा, प्रोफेसर लुत्फ़ुर रहमान, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 49 में है प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 49 में है मुल्क बैरून मुल्क के साइंसदां सूरज ग्रहण का मुशाहिदा के लिए पटना कब आए? ठीक है, पटना कब पहुँचे? तो सही जवाब ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 2009 ईस्वी को आए थे। कब हुए थे? 2009 ईस्वी को आए थे, लेकिन सूरज ग्रहण को देख नहीं पाए थे। बहुत ज़्यादा क्या हो गया था, आंधी तूफान आ गया था और पूरा मौसम जो है क्या हो गया था, बादल छा गया था मौसम में पूरा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50 लास्ट है, उसके बाद हम लोग पैसे आते हैं 51 से लेकर फिर 100 को देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 50 में है ज़मीन का तवाफ़ यानी चक्कर, तवाफ़ मतलब होता है चक्कर जो है करती है, कौन करती है? सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ज़मीन किसका तवाफ़ करती है? तो सूरज का। और जो है ज़मीन का तवाफ़ कौन करती है? तो ज़मीन का तवाफ़ चाँद करती है, याद रखिएगा। तो इसका सही जवाब ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सूरज। प्यारे साथियों आप लोगों को मैं एक गुड न्यूज़ बताना चाहती हूँ, वो ये है कि अगर आप लोगों को क्लास 10th का जो है नोट्स चाहिए उर्दू का, तो आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। अभी बहुत ज़्यादा टाइम है, आप लोग इस नोट्स को ख़रीद कर बहुत अच्छा नंबर ला सकते हैं। 8083666293 इस नंबर पे आप लोग कांटेक्ट कीजिए व्हाट्सएप में, ठीक है। और प्यारे साथियों आप लोग अगर क्लास 10th से रिलेटेड वीडियो नहीं देखे हैं तो आप लोग को जो है इसमें बहुत सारे वीडियो आप लोगों को देखने को मिलेगा जो आप लोगों को काफ़ी हेल्पफुल करेगा, ठीक है, यानी मदद करेगा, हेल्प करेगा। तो प्यारे साथियों आप लोग ज़रूर इस नोट्स को ख़रीदिएगा, सिर्फ 99 रुपये में मिलेगा ये नोट्स। प्यारे साथियों वीडियो कैसा लगा लाइक ज़रूर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।